मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 8 दिसंबर 2024, शनिवार शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन दक्षिण, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की सप्तमी तिथि है। सुबह 9:45 के बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी, वार इतवार है। नक्षत्र दोस्तों शततार का नक्षत्र है। शाम 4:03 के बाद पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वज्र योग है। कल सुबह 3:53 के बाद सिद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों वनिज करण है। सुबह 9:45 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा और रात 8:57 के बाद भवकरण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है वो वृश्चिक राशि में होगा। चांद कुंभ राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:01 पर होगा और निगमन जो है शाम 6 बजे होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के तिल पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मय प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1946 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिण आयने हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे इतवार वासरे शततारका नक्षत्रे वज्र योगे वनिस करणे सप्तमी शुभतिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 9:45 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि इसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए सबसे पहले मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 14, 15, 20, 22, 23, 24 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 17 और 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 17, 22। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 8, 11, 15, 23, 25, 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11, 12, 15, 22, 23, 25, 26। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है तारीख 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24 और 26। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11, 12, 23, 25, 26। भूमि पूजन और पाया भरने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 20। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करना है तो आप केवल महादेव के अवतारों की या शिवलिंग की कर सकते हैं। इसके लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 11, 12, 15, 16, 22, 23, 25, 26। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा पंडित के माध्यम से होनी चाहिए। चाहे आप घर पर करें या मंदिर में करें, विधिवत करें लेकिन दोस्तों। और घर पर करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। वो नियम क्या है वो पंडित से आप जान सकते हैं दोस्तों। तभी आप
आपके देवघर में शिवलिंग रख सकते हैं। भगवान महादेव का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है दोस्तों। मंदिर में सवाल नहीं आता है दोस्तों, वहां जागरूक अवस्था होती है दोस्तों, पुजारी के माध्यम से, ब्राह्मण देवता के माध्यम से, पंडित के माध्यम से दोस्तों। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी इन मूर्तियों पर रुद्राभिषेक लेना बहुत जरूरी होता है रोजाना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्राण प्रतिष्ठित हुई हुई मूर्ति भी एक दिन खंडित मान के उसे विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों। तो सोच समझ कर आप कदम उठाएं दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए कृपा करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करें, या फिर पंचांग धारक से संपर्क करें, और तब जाकर अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने दोस्तों, ताकि आपके विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। अगर अगर ऐसा मुहूर्त नहीं मिलता है तो कृपा करके आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, या पंचांग में दिए गए और भी कुछ मुहूर्त है गौन संकट आपातकाल के, उसका भी चयन ना करें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कमी होने की वजह से आपको पूरा फल नहीं प्राप्त होगा। इमरजेंसी के लिए वो मुहूर्त होते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों नहीं है। दिन विशेष दोस्तों भानु सप्तमी है। सुबह 9:45 से लेकर रात 8:27 तक भद्रा योग शुरू होगा रहेगा दोस्तों। ये भद्रा योग यानी कि राहु का ये विष्टिकरण है। इसका स्वामी राहु है, तो राहु आपके कामों को बिगाड़ सकता है। इसके लिए आप सोच समझ कर काम कीजिए दोस्तों। भानु सप्तमी है तो भगवान सूर्य को आप गायत्री मंत्र से सूरज उगने जब सूर्योदय के समय ही आपको गायत्री मंत्र से अर्घ्य देना है दोस्तों। उसके बाद कुछ काम नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि वो समय हो जाता है। तो सूर्योदय के समय ही आपको 7:01 पर और गायत्री मंत्र से अर्घ्य देना है दोस्तों। उसके पहले आपको शुचिर्भूत होके सूरज का आगमन स्वागत करना है दोस्तों। तब जाके आपको ये फल मिल सकता है। अष्टमी श्राद्ध कर्म है। अगर आपके पूर्वज आपको छोड़कर परलोक निकल गए हैं इस तिथि पर, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे दोस्तों तो आपके पितृ नाराज हो जाएंगे और आपका काम बिगड़ सकता है दोस्तों। दोस्तों, ये श्राद्ध कर्म आपको पंडित के माध्यम से विधिवत करना है। घर पर करें या फिर तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन विधिवत करें और अपराह्न काल में करें, तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी। उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसके लिए आपको जो भी आप रेगुलर करते हैं होम हवन यज्ञ याग, वही आपको करना है, नया कोई नहीं करना शुरू। राहु काल दोस्तों सूक्ष्म कालीन का जो है राहु का, वो 4:30 से लेकर 6 बजे तक शाम को है। इस काल में तो आपको महत्वपूर्ण काम नहीं करना है, क्योंकि उसमें राहु आपको सफलता नहीं दे सकता ज्यादा करके। दोस्तों, प्रमुख गोचर वक्री ग्रहों में फिलहाल गुरु 12 अक्टूबर से वक्री हो गया है। वो 7 जनवरी 2025 तक वक्री रहेगा दोस्तों। ये वक्रीपन का फल दोस्तों जातक को, जैसे उसके कुंडली को संबंधित है गुरु ग्रह, वैसे ही फल प्रदान करेगा गुरु। और वो चाहे शुभाशुभ हो सकता है या मिश्र फल का स्वरूप हो सकता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। शिव कल्याण। हरि ओम। शिव शंभो महा।